नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पिता पुत्र में नहीं बनती है। पिता और पुत्र अलग अलग रहते हैं तो उनमें कैसे बात बने, उनके बीच की नफ़रत कैसे ख़त्म हो, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब तक मनुष्य बाल्यावस्था में होता है तब तक पिता की गोद में ही खेलता है। पिता ही उसकी हर तमन्ना पूरी करते हैं, पिता ही उसका हर शौक़ पूरा करते हैं। उसको साइकिल ला कर देते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बाइक भी ला कर देते हैं। फिर वो और जवान हो जाता है तो उसको फिर गाड़ी भी ख़रीद कर देते हैं, कार भी ख़रीद कर देते हैं। उसको पढ़ाते लिखाते भी हैं, ग्रेजुएट भी कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी पिता ही कराते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि एक उम्र के बाद पिता पुत्र से या पुत्र पिता से कटने लग जाता है, अलग होने लग जाता है? तो इसका एक ही कारण है कि हमारी जनरेशन गैप, हमारे पिता की सोच और हमारी सोच में अंतर। हम अपने नए आइडिया से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पिता को हमारी नई आइडिया जो है पसंद नहीं आते। वो अपने पुरानी पद्धति से ही कार्य को निपटाना जानते हैं, तो उनको अपनी पुरानी पद्धति से ही कार्य करना पसंद होता है। लेकिन जो समझदार पिता होते हैं वो एक बार अपने बच्चों के आइडिया पर जो है, अपने बच्चों के उपाय पर जो है काम करना भी पसंद करते हैं। एक बार काम करके भी देखते हैं और उन पिताओं को अपने बच्चों के आइडिया भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों के आइडिया से चलने में फ़ायदा दिखता है, सफलता मिल जाती है, तो उनको अपने बच्चों के आइडिया भी पसंद आ जाते हैं। ऐसी नई सोच वाले पिता अपने बच्चों से मित्र वाला व्यवहार रखते हैं। लेकिन बहुत से ज़िद्दी पिता होते हैं जो कुछ भी हो जाए अपनी पुरानी पद्धति, अपने बड़े बूढ़ों का रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज से ही चलना पसंद करते हैं, अपने बच्चों की एक नहीं सुनते। इसी वजह से उनके बच्चे अलग रास्ते पर चल निकलते हैं और अपने पिता से नफ़रत करने लगते हैं। क्योंकि अगर बच्चे अपनी मन की भावना को अपने पिता के सामने रखते हैं तो जो ज़िद्दी पिता होते हैं वो उनको सबके सामने अपमानित करने लग जाते हैं। बात बात पर उनकी सबके सामने बुराइयां करने लग जाते हैं। उनको बस एक मौका चाहिए कि किसी भी तरह से उनके पुत्र की कोई बात पकड़ में आए तो उनको मौका मिल जाता है अपने पुत्र की बुराई करने का रिश्तेदारों के बीच में। अगर पुत्र अपने सूझबूझ से कोई काम को सफलता देना चाहता है तो उसके पिता उस काम में अड़ंगा लगा देते हैं और उसको अपमानित करते हैं। वो समझते हैं कि जब तक वो ज़िंदा है तो उनके पुत्र पर उनकी कृपा होती रहेगी, उनके मरने के बाद उनका पुत्र कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ज़िद्दी पिताओं की सोच से बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। युवा वर्ग के जो हमारे साधक हैं वो अपने पिताओं से अलग रहने लग रहे हैं और उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। एक पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र की भी सुने, एक बार उसके सुझाए हुए रास्ते पर चलकर देखे। अगर सफलता मिले तो अपने पुत्र का साथ दे, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पुत्र को अपमानित ना करे, सभी लोगों के बीच में अपमान नहीं करे अपने पुत्र का। अगर उसके पुत्र की कोई गलती हो तो अपने पुत्र को अकेले में ले जाकर डांट लगा दे, लेकिन सबके बीच में अपने पुत्र को अपमानित ना करे। क्योंकि अगर आप अपने पुत्र को सब लोगों के बीच में अपमानित करेंगे तो भविष्य में वो लोग भी आपके पुत्र की आगे चलकर इज्जत नहीं करेंगे। तो अपने पुत्र की इज्जत बनाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए अपने पुत्र को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। आप अकेले में ले जाकर उसकी गलती का एहसास उसे करा सकते हैं। तो मेरे व्यूअर्स ने कमेंट में मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि गुरु भाई, हमें हमारे पिता से बोले हुए 6 महीने हो गए हैं, हमें पिता से नहीं बनती है। हम अपने पिता की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, वो हमारी शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारे जो पिता हमको अपना दुश्मन समझते हैं तो वो हमारे मित्र बन जाएं। तो देखिए, जैसे सास बहू का झगड़ा आए दिन आप हर घर में सुनते हैं, ऐसे पिता पुत्र का भी झगड़ा होता है। कई पिता पुत्र में तो पुत्र की शादी के बाद पिता से पुत्र की नहीं बनती। शादी से पहले तो बनती है, लेकिन पुत्र की शादी हो जाने के बाद पिता अपने पुत्र से कन्नी काटने लगते हैं या पुत्र अपने पिता से कन्नी काटने लगते हैं। तो आज मैं दोनों के लिए उपाय लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, आप बीच में ना छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है।
तो दोनों के लिए मैं ये उपाय लेकर आया हूँ। पुत्र के लिए मैं एक अलग उपाय लेकर आया हूँ और पिता के लिए मैं एक अलग उपाय लेकर आया हूँ। पिता और पुत्र का संबंध जो है शनि और सूर्य से है। शनि पुत्र होता है और सूर्य पिता होता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य खराब है, नीच राशि का है, तो उस जातक की कभी भी जीवन में अपने पिता से नहीं बनेगी। हर समय विवाद होते रहेंगे, क्योंकि शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती। सूर्य से जो सबसे दूरी पर ग्रह है वो ग्रह शनि है। शनि और सूर्य के बीच में दूर का फासला है। बाकी सभी ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं, लेकिन शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर रहता है। अगर पिता की कुंडली में शनि नीच राशि का है तो पिता की पुत्र से नहीं बनेगी, और अगर पुत्र की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, सूर्य खराब है, तो उसकी पिता से उसके जीवन में कभी नहीं बनेगी। दोनों पिता पुत्र आपस में मित्र बन जाएं और हर एक की बात को सुनें। तो इसके लिए हम उपाय लेकर आए हैं। ये ऐसे चमत्कारी उपाय हैं कि दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा। तो पिता होते हैं अपने, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी। और ये उपाय मैं अलग अलग लेकर आया हूँ, और ये उपाय चमत्कारी हैं और तुरंत फल देने वाले हैं। तो पहले मैं पुत्र के लिए उपाय बताता हूँ। पुत्र को चाहिए रविवार को सुबह 7 से और सुबह 11 बजे के बीच में ये पुत्र को उपाय करना है। तो करना क्या है, तो जो पुत्र हैं उनको 1.25 किलो गुड़ बाज़ार से लाना है। 1.25 किलो का मतलब है 1 किलो 250 ग्राम। तो 1.25 किलो गुड़ जो है बाज़ार से लाना है। गुड़ आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। तो 1.25 किलो गुड़ लाकर किसी बहती हुई नदी में आप प्रवाहित कर दें, और प्रवाहित करते समय भगवान सूर्य से और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे भगवान सूर्य देव और हे मेरे इष्ट देव, मेरे और मेरे पिता के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर हो जाएं और मेरे पिता मेरे मित्र बन जाएं। तो ऐसे आप भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें और अपने इष्ट देव से भी प्रार्थना करें। तो आप ये उपाय एक बार करेंगे तो आपको एक बार में ही इस उपाय को करने से लाभ मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लाभ मिल जाए तो आप आगे भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय जो है रविवार को ही होगा, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में। और देखिए, मैं आपको एक बात समझा दूं, जो पुत्र हैं, पुत्र को भी चाहिए कि अपने पिता की पूरी बात सुने, अपने पिता की आज्ञा का पालन करे और अपने पिता से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करे। बहुत से पुत्र अपने पिता की आज्ञा पालन करने में लापरवाही कर देते हैं, इस वजह से उनके पिता रुष्ट हो जाते हैं, अपने पिता की एक नहीं सुनना चाहते और उनसे ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, इसलिए उनके पिता से उनकी नहीं बन पाती। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो गलतियां दोनों तरफ होती है। पिता जिद्दी होते हैं तो पुत्र भी जिद्दी होता है, अपनी पिता की एक नहीं सुनता। और दूसरा उपाय पुत्र के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, ये उपाय भी पुत्र के लिए है कि देखिए, बहुत से पुत्र अपने पिता की तरफ देखना भी नहीं चाहते, उनसे बोलना पसंद भी नहीं करते। तो ये गुड़ वाला उपाय तो मैंने बता दिया। अगर आपको इससे लाभ मिले तो आप फिर अपने पिता के पैर छूना शुरू कर दें। रोज़ सुबह अपने पिता के पैर छुएं तो आपके ऊपर आपके पिता की कृपा जो है बरसने लग जाएगी। आपके कुंडली में जो सूर्य है नीच राशि का, जो सूर्य खराब है, वो सूर्य उच्च राशि का हो जाएगा, उच्च राशि का हो जाएगा। और सूर्य की दशा आपकी जन्म कुंडली में एक अच्छी स्थिति पर पहुंच जाएगी, एक उत्तम स्थिति पर पहुंच जाएगी। तो अपने पिता के चरण छूना सबसे अच्छा है। आप मंदिर में जाकर किसी तांत्रिक के पैर छूते हैं, किसी बाबा के पैर छूते हैं, दुनिया के तो पैर छू लेते हैं पुत्र लोग, लेकिन अपने पिता के पैर नहीं छूते। स्कूल में शिक्षक के पैर छू लेंगे, गुरु के पैर छू लेंगे, किसी ढोंगी बाबा के पैर छू लेंगे, लेकिन अब अपने पिता के चरण कभी नहीं छूना चाहते। ये एक कड़वा सच है। हो सके तो अपने पिता के चरण छूना चालू कर दें। भले ही आपको शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन फिर आपकी आदत बन जाएगी। इससे आपके पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा, आपके पिता की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब मैं ये दूसरा उपाय पिता के लिए बता रहा हूँ कि पिता को क्या करना चाहिए। जिन पिताओं के पुत्र जिद्दी हैं, तो ऐसे पिता को क्या करना चाहिए। ऐसे पिता को हर शनिवार पीपल की वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जोड़ना चाहिए और काले उड़द चढ़ाने चाहिए साथ में, और एक रुपये का सिक्का साथ में
पीपल की जड़ की वृक्ष में चढ़ा दें। ये उपाय शाम को करना है, शनिवार की शाम को। और सुबह आपको क्या करना है, सुबह शनिवार की सुबह आपको पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना है। जल में चीनी डालकर या गुड़ डालकर पीपल की वृक्ष की जड़ में आप जल अर्पित कर सकते हैं सुबह के समय। और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक साथ में काले उड़द चढ़ा दें और 1 रुपये का सिक्का रखकर पीपल की परिदक्षिणा कर लें। पीपल की 3 परिक्रमा कर लें और पीपल को नमस्कार करके प्रार्थना करें कि मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दें। तो ये उपाय पिता को करना है। तो मैंने आपको दोनों तरह के उपाय बता दिए हैं। दोनों उपाय तुरंत चमत्कारी हैं, तुरंत फल देने वाले हैं, करते ही आपको लाभ मिलेंगे। इसी के साथ हमारा जो है फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज भी है। आपको दोनों पेजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर चेक करना। इन दोनों पेजों पर भी आपको बहुत से उपाय देखने को मिलेंगे, बहुत सी अच्छी जानकारियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो मेरे दोनों पेजों को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में ऐसी जब भी अच्छी जानकारी मैं लेकर आऊँ तो उन तक तुरंत पहुँचे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, आगे अच्छी वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।